नमस्कार मित्रों। तो जी हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके सामने। कल ही आपने एक टाइम लैप देखा इस भीमसेन कैरेक्टर के रिलेटेड। बहुत सारे काम आगे और करने हैं। मानता हूँ ये प्रोसेस बहुत लंबा जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। आप सोचते होंगे कि कैरेक्टर तो लोग एक दिन में बना देते हैं, दूसरे दिन में रिग कर देते हैं, तीसरे दिन में एनिमेट कर देते हैं और 30-40 हज़ार एक काम के ले लेते हैं। तो मैं यहाँ वो चीज़ें नहीं सिखा रहा। काम में झड़प यानी तेज़ी गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम को कितने ध्यान से किया जा सकता है, कौन से स्टेप पर गलत हो सकता है ये भांपना सीखना है, कौन से स्टेप के बाद ये गलत है या सही है ये जानना ज़रूरी है, और उसके बाद हम इसे ठीक कैसे करें ये सीखना ज़रूरी है। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये समझने की बात है कि अगर कोई एक हमें गाइड करता है या कोई एक से हम कुछ सीखते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें वो प्रैक्टिस कैसे करना है। पहले तो वो जो बता रहे हैं, जो भी आपको सिखा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो पहले फॉलो करें। उससे बार-बार प्रैक्टिस करके आप वो सीखें, उसके अर्थ को सीखें, उसके तथ्य को सीखें और उसके बाद फिर उसे अपने काम में इम्प्लीमेंट करें। जो मैं बार-बार कहते आता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट इज़ जस्ट अ शॉर्ट वर्क। इसका मैं कोई मीनिंग नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग वर्क इज़ अ गुड वर्क बिकॉज़ इट कैन बी डन वंस, इट डज़न्ट नीड अनदर टेक। तो कम से कम टेक करने पड़े वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी ये नहीं होना चाहिए। धीरे-धीरे बताने की तरीके को आप मेरा कहते हैं आलसपना ना समझें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, चाहे मेरे अपने लिए ही क्यों ना बना रहा हूँ, चाहे मैं यूँ ही यूट्यूब पर पोस्ट क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी के तो देखने लायक होना चाहिए। और अगर उसे मैं कुछ बोल कर नहीं समझा सकता, तो मैं अपने आप को चुप करके उसे काम करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे वो एटलीस्ट देख कर समझे कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है और क्यों ऐसे काम भी किया जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि एड-ऑन्स हो, बड़े सॉफ्टवेयर्स हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्रिएट हो और फिर बाद में हम उन सारे शॉर्टकट्स और एड-ऑन्स और प्लगइन्स, फिर टेक्निक्स जो तुरंत कुछ करके देती है, ये सब इस्तेमाल करें और उसके बाद आउटकम पे पता चले कि हमने वो मेहनत भी की होती तो अच्छा होता। तो वो रिग्रेट ही क्यों करना और वो नौबत ही क्यों आनी, जब मैं धीरे-धीरे भी सही काम कर सकता हूँ। आजकल लोग समझते हैं कि धीरे काम करना एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये वन टाइम प्रोसेस है। इसको पता नहीं क्यों मेरे भी कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन देर सवेर वो लोग फिर बाद में अपने आप ही उस बात को एक्सपीरियंस कर लेते हैं और फिर बाद में आके बताते कि ये हम गलत थे, ये आप बता रहे थे कुछ बात है इसमें। बट ज़रूरी ये भी है कि हम जब ये कैरेक्टर को बना रहे हैं, जब मैं ये सोच रहा था इस कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे सिर्फ ये ख्याल नहीं आया कि ये सही कैरेक्टर है अभी बताने के लिए, या ये बहुत ट्रेंड करेगा, या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर एक ख़ास कल्चर से एक कैरेक्टर को उठाया बहुत इम्पोर्टेंट उस तरीके से, ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि अगर ये कहानी कोई ऐसा स्टोरी है, लेकिन ये वैसी बात नहीं है, ये है एक कल्चर है, ये एक हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को फिर से रिक्रिएट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उस हिस्ट्री को ऐसे प्रेज़ेंट करें कि उसे एटलीस्ट 1% तो हम महसूस कर सकें। पूरी कोशिश करूँगा कि ये हो सके, लेकिन मैं उसे उस पॉइंट पर एंटरटेनमेंट के लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आज के जो व्यक्तित्व हैं, जो समझें कि महाभारत सिर्फ़ किस्से कहानियाँ या फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण या किसी भी पुराणों की बात ले लें, वो पुराण यानी कोई काव्य या कथा नहीं, एक हिस्ट्री के हिसाब से मानी जाती है। और उसमें अगर हम ये सोचें कि ये व्यक्ति ऐसे थे, लेकिन मन में उनके क्या चल रहा था, अगर हम ये इमेजिन करें, तो हम इंडिया में हर कोई इमेजिनेशन में सबसे बढ़िया है। ये किसी को नहीं पता, कोई बताता भी नहीं, कोई बात करता भी नहीं। तो इमेजिनेशन के ऊपर अगर हम उस काल में चले जाएँ, किसी एक व्यक्तित्व को जानने के बाद या उनका नाम तक जानने के बाद अगर हम उनकी थोड़ी-सी बातें जानें और ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें कि अगर ये व्यक्ति अपने भाइयों के सामने खड़ा रहकर लड़ रहा है, अपने ही भाइयों के साथ खड़े रहकर उनके सामने लड़ रहा है, अपने बुज़ुर्गों के अगेंस्ट लड़ रहा है, लेकिन उसके मन में भी कुछ तो तकलीफ़ें होंगी। उसने क्या झेला ये नहीं, उसे ये दुःख भी तो होता होगा कि ये मेरे भाई हैं, पूरे विश्व में मेरे बराबर दुर्योधन है जो उस लेवल पर है। साथ में ये भी सोचते होंगे कि दुर्योधन भले मुझसे घृणा करता है, या वो सोचता है कि मैं उसकी गद्दी के आड़े आ रहा हूँ, या मेरे सारे भाई उसके गद्दी के आगे आगे आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसा भीमसेन सोचते होंगे कि जब मैंने अभी तक मांगा नहीं, तो उसे ये डर कैसा कि मैं अभी उसके पास से सब कुछ छीन लूंगा। भीमसेन ने तो कभी मांगा नहीं,
आज तक किसी किसी भी पुरानी बातों में ये मैंने कभी नहीं सुना कि भीमसेन ने मारा कि ये सिर्फ हमारा है। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि बेकार में तुम हमसे घृणा कर रहे हो, हम सब अपने परिवार के एक ही सदस्य हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ये अलग कैसे हो गए। हाँ, इनमें भी गुस्सा आता था, भीमसेन को भी गुस्सा आता था क्योंकि वो हमेशा इनको ही छेड़ते थे, क्योंकि उनको इनसे घृणा होती थी। लेकिन टिट फॉर टैट जैसी हालत किसी ने भी शुरू की हो, लेकिन झेलनी तो दोनों तरफ थी। एक को महसूस होता नहीं था, इनको महसूस होता था, बट ये व्यक्त नहीं कर सकते थे, इनको वो चीज़ नहीं आती थी। व्यक्त करना इनके बस की बात नहीं है, ये सीधे-सीधे जवाब दे देते थे। तो मैंने अपने आप पर मैंने ये महसूस किया, या मैंने उनकी जगह पर आने की कोशिश की, और ये बनाते-बनाते मैंने ये एक ख़ास चीज़ सीखी कि जब कोई आस-पास तुमको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, कहकर भी नहीं या तुम्हें बताकर भी नहीं या किसी और को बताकर भी नहीं, लेकिन तुमको महसूस हो रहा है कि ये तकलीफ़ हो रही है, तो इनके पास बहुत एक अच्छी चीज़ थी। वो ये थी कि अपने बड़ों के पास चले जाते, या तो अपने छोटों के पास चले जाते, या तो फिर खूब सारा पेट भर अपनी मर्ज़ी का खाना खाते, या फिर टहलने जाते थे। ये बहुत बातें मैंने अचानक से कहीं से ढूँढ निकाली, तो कहीं लिखित वगैरह तो है नहीं, लेकिन कहीं सुनी में से समझ में आया कि ऐसे भी थे। मतलब हमेशा से उग्र स्वभाव पकड़े रखते थे ऐसे नहीं थे। कई चीज़ों के बहुत अच्छे जानकार थे, युद्ध नीति में भी बहुत समर्थ थे। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया कि युद्ध में तो अगर पाँचों भाइयों में से ये आगे खड़े हो गए, तो बाकी चारों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। वो तभी मेहनत करते थे जब इनसे कोई पार होके उनकी तरफ आता था, और इनसे पार होना भी तो एक बड़ा काम था। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा ये कि भीमसेन के कैरेक्टर में आगे क्या करना है। कुछ चीज़ें बाकी रह गई है जो रिगिंग के बाद मुझे लगता है कि सही होगा उसको करना, जैसे कि केश उनका उनकी आँखों में थोड़ा-सा सुधार बनाना है, और माउथ जब अगर वो एक्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे हम लोग, तो एनिमेशन के द्वारा कहीं न कहीं एक एग्रेशन दिखाना, बातें करना, तो मुँह तो खुलेगा, आँखें तो नज़दीक से दिखेंगी, तो उनको सुधारना पड़ेगा थोड़ा बहुत, गेम लेवल पर ही सही लेकिन उतना करना पड़ेगा। अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग ये सब बनाना बाकी है। ये देर-सवेर बनकर उसमें ऐड हो जाएगा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि उसका वीडियो बनाया जाए, तो आप कृपया कमेंट में लिखें, और मैं उस पर अमल करने की शुरुआत कर दूँगा। मुझे सिर्फ़ 5 कमेंट चाहिए कि हाँ, आप उस पर भी वीडियो बनाएँ, और मुझे ये भी बताएँ कि मैं स्लो जाऊँ या फट से सीधा कोई आउटपुट दिखा दूँ, क्योंकि ये मैं मेरे समझ, मेरे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि दूसरे भी एंटरटेन हो, लेकिन सिर्फ एंटरटेन ना हो, इससे सीखें। इसलिए हर एक स्टेप को कोशिश कर रहा हूँ आप तक लाने की, कि मैं ये बना कैसे रहा हूँ, मैं सोच कैसे रहा हूँ। मैं हमेशा से हर महाभारत के हर कैरेक्टर को मैं हमेशा इस तरीके से ही देखता हूँ कि ये झगड़ रहे हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है। दुर्योधन के भी अंदर कहीं न कहीं कुछ अच्छाई होगी कि ये मेरा भाई तो है, लेकिन मुझे ये चीज़ पर बार-बार गुस्सा आता है ना? ये होता है। वैसे ही ये भी बोलते हो कि ये मेरा ही भाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्या करे वो, क्या करना चाहे, लेकिन भाई तो है, लेकिन ये बुरा भी कर रहा है, ये भी दुःख होता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ शक्तियाँ किसी चीज़ को बढ़ाती थी, किसी चीज़ को घटाती थी। ये सारी चीज़ें हैं महाभारत। अब एक और चीज़ बताऊँ कि मैं अपने तरीके से मैंने महाभारत को क्या समझा, और मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन समझने की कोशिश भी करें, या सिर्फ़ ये बताएँ कि ये मैंने देखा, तो उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि आप जितनी बार देखो, उतनी बार नया कुछ सीखोगे। अब देखो, पढ़ो, ज़्यादातर पढ़ो, और चर्चा करो उस विषय पर, झगड़ो नहीं, चर्चा करो, जिससे ये समझ में आए कि सही, गलत और दोनों आपस में कितना तालमेल रखते हैं। क्योंकि ये चीज़ सिखाने वाली बात नहीं है, ये चीज़ समझने वाली चीज़। तो इस माध्यम से मैं आपको महाभारत नहीं समझा रहा, मैं इस माध्यम से ये बता रहा हूँ कि मैं एक कैरेक्टर को कब बनाता हूँ, तो मैं उस पर क्या महसूस करता हूँ, उसे किस व्यू से उसको एक्सप्रेस करता हूँ, या फिर उसके एक्सप्रेशन को समझता हूँ कि ये फीचर ऐसा क्यों है, ये कैरेक्टर, ये भीमसेन ये इतने तगड़े क्यों है, ये इतने गुस्से वाले क्यों हैं, या फिर ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, या फिर ये इतने ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं, या फिर ये सिर्फ दुर्योधन से क्यों लड़ते हैं। ये कैरेक्टर पर इन फीचर्स को मैं ढूंढूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो उनका इतना जो मैंने मेहनत की है आप सबके सहयोग से, ये नहीं हो पाता। ये जो स्केच देख रहे हैं, या फिर इससे पहले का जो स्केच देखा होगा आपने, तो इन सब चीज़ों में 12 साल लग गए, 12 साल से भी ज़्यादा हो गया अभी। तो क्यों लगे? क्योंकि जब तक किसी चीज़ को समझ ना पाओ, और वो चीज़ आपके अंदर से आवाज़ ना दे कि अब तैयार है, तब तक मैं ये सब नहीं कर सकता। और मैंने सिर्फ इनके पीछे 12 साल नहीं डाले, मैंने महाभारत के सारे कैरेक्टर्स पर 12 साल व्यतीत किया है समझने के लिए कि क्यों हो रहा था, और ये कैरेक्टर ऐसे ही क्यों है। इस साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना ही हिस्टोरियन लैंग्वेज जानता हूँ, ना ही जियोलॉजिकल लैंग्वेज जानता हूँ, ना ही कोई एक्सपर्ट नॉवलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर मैं आर्टिस्ट कुछ बनाना चाहता हूँ, और वो अगर किसी को पसंद आए, तो क्यों ना वो कुछ जो उसे देख रहे हैं, या जो उसे एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे, क्यों ना उससे कुछ सीखा जाए। तो ये चीज़ें थी। ऑफकोर्स आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, ऑफकोर्स मेरे गले के कारण, मेरी आवाज़ के कारण, लेकिन अगर मैं ज़रा सी झलक बता दूँ, तो मैंने अब तक में भीमसेन के बाल, तिलक, आईब्रोज, जो मैंने बताई थी कि आईब्रोज मैंने सुधारी हैं, आइस, मूछें, दाढ़ी, बाकी के बाल, कुंडल, 2 मोतियों की माला, एक जनेऊ,
गोल्डन नेकलेस, बाजूबंद, एक रिस्ट गार्ड की तरह कह सकते हैं, अंगूठी, बेल्ट यानी कमरबंद, ये धोती बहुत मेहनत से बनी, अब बन तो गई लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें एनिमेशन कैसे लाएंगे। कुछ टेक्निक्स है, आप सजेस्ट करें। मेरे पास ऑप्शन है जैसे कि गेम कैरेक्टर के जो क्लोथ्स रिग होते हैं वैसे, या तो क्लोथ सिमुलेशन। आपका ओपिनियन कमेंट में होना चाहिए। जो कोई भी समझ पाता है 3D को या कैरेक्टर या रिगिंग या सिमुलेशन को, जवाब दें, वो वैल्यूएबल जवाब है, क्योंकि इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो इसके हिसाब से सही है। फिर मोजड़ी बनाई। देखिए आमतौर पे हर कोई मोजड़ी बना देता है, लेकिन मोजड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पहनाई उसके फील में रहे। धोती में हर कोई कुछ गलतियां करता है, किसने गलती की मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक कमरबंद के साथ एक ऐसा खेस होता है जिसको कमर से ही बैक तक बांधा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये धोती को और टाइट करता है और साथ में उसको खुला खुला सा पीछे ना लगे, और प्लस वो कहीं पर बैठने उठने पर ये धोती के कुछ जो जो पट्टे होते हैं जो पीछे टक करते हैं, वो कहीं बैठने उठने पर कहीं अटक ना जाए और एक परफेक्ट बॉडी कर्व में धोती फिट हो जाए कमर से, ये इसलिए होता है। साथ ही साथ ये एक तरीके का एक सिटिंग कवर है जो कपड़ों को भी कहते हैं ना कि डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि धोती होती भी वैसी है डेलिकेट, कभी कभी ढीली हो जाती है। तो उस जमाने में लोग धोती के साथ ये जरूर पहनते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसी का कपड़ा है, जो नॉट जो है वो बेल्ट के अंदर और फिर बाद में यहाँ लगाई जाती है, यहाँ हैंग होता है। तो ये तरीका था, मैंने इसमें मदद ली थोड़ी सी मार्वलस डिजाइनर की। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफी सालों से मैं देखता हूँ। वही सेम चीज मैं ब्लेंडर में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा और समय लेगा, जो लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसका सहारा लिया और उसकी मदद से ये धोती के सारे एलिमेंट बनाए। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब फ्यूचर व्यू क्या है, ये है कि आगे हम करने क्या वाले हैं। ये चाहिए हमें, इसको रिग करना है। पहले बॉडी को इत्मीनान से रिग करेंगे, बॉडी में बोन्स क्या चीज है, उनको कैसे ये करते हैं। पहले एक क्विक रिग होगा, क्योंकि हमें इसको थोड़ा, भले हम थोड़ा स्लो हो जाए लेकिन कुछ पार्ट में जल्दी करना जरूरी है, क्योंकि सारे वीडियो शायद बहुत छोटे हो सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट 12 मिनट। तो इसमें वो वीडियोस पहले की जैसा छोटे छोटे होंगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ये पूरा ध्यान रखूंगा। हर बार की तरह आप सबको बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक पहुंचा और आगे और जाना है। ये एक कैरेक्टर बन गया, उसके एनिमेशन हमने कर लिए, उसके बाद बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आपका एक कुछ तरीके का आप सोचिए, कोई ना कोई तरीके से आप मुझे मदद करें, जानकारी दें, आप टेक्निक्स बताएं, आप सपोर्ट करें। यूट्यूब पर सब कुछ है, आप किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सपोर्ट से बड़ा हो गया। आपकी हाजिरी, आपका देखना भी बहुत बड़ी चीज है। कोशिश करूंगा कि कोई आर्टिस्ट आगे आए और मेरे काम के साथ जुड़े। जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि कोई आर्टिस्ट मेरे साथ ऐसा काम करने के लिए रेडी हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अगर वैसा होता है तो मैं वेट कर रहा हूँ। आमतौर पे तो हम बहुत सारे काम अकेले कर लेते हैं, लोग कई ऐसे हैं जो अकेले काम कर लेते हैं, लेकिन जो काम टीम में हो सकता है वो एक अलग वैल्यू क्रिएट करता है। ये गलत सोच है, मैं मानता हूँ कि इसने अकेले सब कुछ खड़ा कर दिया या उसने अकेले खड़ा कर दिया। आखिर में उसको टीम की जरूरत तो पड़ती है। तुमने आज अकेले काम कर लिया, लेकिन कल तो टीम की जरूरत पड़ेगी, कब तक अकेले करोगे? तो क्यों ना शुरू से करो। अब आपको पता चल ही गया है कि मैं किस तरीके के काम करता हूँ। मुझे आगे और इस पर काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ये वेब सीरीज बन सकती है, लेकिन मैं इसमें सभी आर्टिस्टों को निमंत्रण दूंगा जो इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं, बिना किसी मांग के, जिसमें मैं सिर्फ अपनी सोच रखूंगा और हम अपने काम करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई इसमें कुछ निवेश भी करना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि इसको अभी नहीं सोचते हम, अभी हम ये ध्यान देते हैं कि एक बार एक कैरेक्टर ये रेडी हो जाए, ट्रेन हो जाए, एक्टिंग करने लग जाए, उसके उसके एक्शंस दिखने लग जाए, तब कुछ मजा आए। तो कमाऊं तो मैं अकेला क्यों कमाऊं भाई, सभी कमाए। तो ये था, ये जो करने वाले, फिर वही बात पर मैं एक रिपीट कर देता हूँ कि आगे क्या करने वाला हूँ। आगे ये है कि हम इस कैरेक्टर की बॉडी को रिग करेंगे, उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस होंगे। उसके बाद उनकी जो एक्सेसरीज उनको रिग करेंगे। सबसे कठिन काम होगा एक, उन एक्सेसरीज को ऐसे फ्लुएंट रखना कि हम जब पहनते, हम मूवमेंट करते तो वो मूवमेंट उसमें लाना। ये बहुत टफ काम है, लिटरली बहुत टफ काम है, खास करके धोती और बालों। तो ये हो सकता है मैं उस लेवल तक नहीं जा पाऊँ, लेकिन कर तो लूंगा, मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगा। तो ये चीज में आगे हम बढ़ेंगे, इस बात पर आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम बेसिक पहले कुछ काम कर लेंगे, फिर कुछ और वीडियोस। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद और खूब खूब आभार हर बात कि आपने इस लेवल तक मुझे पहुंचाया। तो थैंक यू।